आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। 20 अक्टूबर 1914 को भूपेश गुप्ता का जन्म ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रांत के तत्कालीन मयमनसिंह जिले के इटना में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अध्ययन किया। वो जब स्कूल में पढ़ते थे तभी बंगाल के क्रांतिकारियों में शामिल हो गए थे। उन्हें 4 साल से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया था। बाद में भूपेश लंदन चले गए और भारतीय कम्युनिस्टों के गुप्त दल में शामिल हो गए। उन्होंने ब्रिटिश जनता के बीच इंडिया लीग के प्रचार के कार्य में सक्रिय रूप से भाग लिया और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए उन पर दबाव डाला। भूपेश गुप्ता वर्षों जेल में बिताने के कारण खराब स्वास्थ्य के बावजूद ब्रिटिश पुलिस से बचकर अकेले सक्रियता से जुटे रहे। उनका दायरा केवल कम्युनिस्टों तक ही सीमित नहीं था। कई युवा, बूढ़े और अन्य लोग उनकी ओर खिंचे चले आते थे। ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनके मित्रों में फिरोज गांधी और इंदिरा नेहरू भी थीं और उनके साथ उनकी दोस्ती कई उतार चढ़ाव के बावजूद बनी रही। वे तीनों युद्ध काल के दौरान एक ही नाव से घर लौटे। वापस आकर भूपेश गुप्ता ने कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ समय के लिए पीसी जोशी के अधीन काम किया। 1941 में वे खुलकर सामने आए और बंगाल में सक्रिय हो गए। वे ज्योति बसु के साथ फ्रेंड्स ऑफ द सोवियत यूनियन के स्थापना करने वाले लोगों में से शामिल थे। ब्रिटेन में बिताए गए दिनों से ही दोनों एक दूसरे के करीब थे। उनके बीच ये घनिष्ठ मित्रता 1964 में कम्युनिस्ट आंदोलन विभाजित होने तक निर्बाध रूप से जारी रही। इसके बाद भूपेश ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रहने का विकल्प चुना, जबकि ज्योति बसु मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में शामिल हो गए। आजादी के समय तक भूपेश गुप्ता बंगाल में एक युवा लेकिन महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में उभर चुके थे। उनका इरादा नई ऊंचाइयों को छूने का था। भूपेश 3 अप्रैल 1952 से अपनी मृत्यु तक 5 बार पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के सदस्य रहे। वे एक कुशल सांसद थे। भूपेश गुप्ता अन्याय या असमानता के खिलाफ खड़े होने और राष्ट्रीय गरिमा को बनाए रखने के लिए अपने अदम्य साहस के लिए जाने जाते थे। राज्यसभा में निर्भीकता से अपना तर्क रखने के भूपेश के कम से कम 100 प्रसंगों का वर्णन किया जा सकता है। 6 अगस्त 1981 को मॉस्को में उनका निधन हो गया। वीएस अच्युतानंदन का जन्म 20 अक्टूबर 1923 को पुन्नाप्रा अल्पुझा त्रावणकोर में शंकरन और अक्कम्मा के घर हुआ था। चूँकि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही माता पिता दोनों को खो दिया था, इसलिए उन्हें 7वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन और कम्युनिस्ट आंदोलन में भाग लिया। बाद में वीएस अच्युतानंदन ने कुट्टानाडु में कृषि श्रमिकों को संगठित किया और शासकों के खिलाफ आंदोलन किया। 16 साल की उम्र में वो कॉयर फैक्ट्री श्रमिकों के एक समर्पित व्यवस्थापक बन गए। वो अपनी सादगी, समर्पण और गहन अध्ययन के लिए जाने जाते थे। त्रावणकोर के दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर की नीतियों के खिलाफ पुन्नापरा वायलार विद्रोह में वीएस अच्युतानंदन सबसे आगे थे। त्रावणकोर के दीवान त्रावणकोर में अमेरिकी मॉडल की सरकार स्थापित करना चाहते थे। वीएस अच्युतानंदन को 28 अक्टूबर 1946 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के दौरान 5.5 साल जेलों में बिताए और 4 साल भूमिगत रहे। वीएस अच्युतानंदन संसदीय राजनीति में भी सक्रिय रहे। वे 7 बार केरल विधानसभा के सदस्य चुने गए। 2006 में 82 साल की उम्र में वो केरल के 11वें मुख्यमंत्री बने। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।